12 जुलाई से लापता विवेक शर्मा निवासी गंगा कॉलोनी आरओन रोड जो कि किराने का व्यवसाय करता था। 12 जुलाई को दुकान से 11 बजे घर गया। उसके बाद आरोपी मोहित शर्मा से मिलने गया, उसके बाद नहीं लौटा वापस। वहीं 13 तारीख को मृतक विवेक शर्मा की स्कूटी कैट थाना क्षेत्र के ग्राम सिगवासा में मिली। घटना वाले दिन सही आखिर समय मोबाइल पर 3:30 बजे परिजनों से बात हुई। उसके बाद फोन रिसीव नहीं किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मोहित शर्मा ने विवेक शर्मा, जो कि मोहित के बुआ का लड़का था, जिसने 12 तारीख को ही पुणे स्थित केंद्र थाना क्षेत्र के SF कॉलोनी में सरकारी क्वार्टर में उक्त घटना को अंजाम दिया और उनके टुकड़े कर दिए। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने पूर्व से 3 घंटे दरनावदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपी के सागर के हाईवे स्ट्रीट होटल से मेन हाईवे पर 200 मीटर अंदर 3 घंटे करवाए, जहां पर उक्त व्यक्ति को अलग अलग सीन जगह पर दफनाया गया पॉलिथिन में। वहीं मृतक के चाचा के अनुसार केवल 90,000 रुपए का लेन देन था। वहीं पुलिस अधीक्षक राकेश सगर के अनुसार 7,000 रुपए विवेक को लेना था मोहित से, तो वहीं मोहित से किसी और को 90,000 और दिलवाने थे। कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए का लेन देन का मामला था। आरोपी के गहने, जो कि SF बटालियन में है, जिनकी पदस्थ भी थी, विदिशा जिले की लटेरी में है। वह ड्यूटी पर से घर पर बहन अकेली थी। बहन को मोहित ने अपनी मां के पास यह कहते हुए भेजा कि उनका तबीयत खराब है, आप देखे आओ। इसके बाद में यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर इस जगह कांड के पीछे नहर 1.5 लाख रुपए का लेन देन नहीं हो सकता। पुलिस ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया है, क्योंकि इतना बड़ा कांड जो हुआ है, जिसमें मृतक के अनेकों टुकड़े किए गए हैं, यह एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं दिखाई देती। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अन्य लोग भी लिप्त होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि इस जगत या कांड के पीछे आगे क्या खुलासा पुलिस द्वारा किया जाता है, यह तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन जो विवेक शर्मा की हत्या की गई है, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मृतक के कई टुकड़े मिलने से इस ओर इशारा करता है कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। 3 डॉक्टरों के पैनल के द्वारा मृतक के पोस्टमार्टम किया गया के समय जिला चिकित्सालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे किसी प्रकार का कोई लाइन ऑर्डर न बने। क्या आपके बच्चे भतीजा था आपका, तो उसका क्या चीज़ कैसे की गई? उसको कुछ पैसे दे दिए थे, उसको कभी जरूरत पड़ी तो भैया था, भैया के हिसाब से दे देते, परिवार का था, मामा का लड़का था उसका, उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने दे दिए 90,000 रुपये। रिटर्न मिटन मांगे होंगे तो नहीं दिए होंगे। वैसी कोई लड़ाई मड़ाई तो थी नहीं, राजी उसके घर गए, चाय माय पिला के क्या किया, भेज किया क्या, वो भगवान जाने। नहीं उसमें उसका मदद है। और लोग भी कोई शामिल थे? कोई भी नहीं, वैसे हुए भगवान जाने, लेकिन फिलहाल में तो वो खुद ही था और कोई नहीं। क्या बॉडी ऐसे काटी? क्या बॉडी इसमें बस बता रहा है कि की कोई दवाई दी, उसके बाद तो गलत आता है, ऐसे ऐसे टुकड़े वुकड़े करके करा। उसने अपनी बहन के घर पे करा, तो बहन का घर? बहन ने फिर रात को उसकी सफाई करवाई, ब्लड वगैरह दी, और उसकी बहन का पति SF में पुलिस में लटेरी में साथ पोस्टिंग पे ये भाग गया है। तो शायद मेरे जहाँ तक ख्याल है तो पुलिस वाले ने उसको समझा के वापस लौटवाया गया। ये सरकारी वहाँ पे था जो क्वार्टर, उस पर सरकारी क्वार्टर में उसके राम के घर पे ही पुलिस वाला है। वो कहाँ है सरकारी क्वार्टर, कहाँ है इनका? कौन सी? SF कॉलोनी, गुना में। गुना में। अभी हो गया पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम हो गया, चल रहा, मतलब होने वाला है, हो चुका है। ये बॉडी कहाँ से मिली? बॉडी मिली है अपनो मिडवे हाइट पीठ बोलते हैं, उससे 200 मीटर आगे रोड पे, 200 मीटर अंदर। इसमें तो अच्छे 3 घंटे खोद रखे थे वहाँ पर जी। पहले से खिलाने की क्या था, वो उसका दिमाग होगा। सर, शहर के अंदर एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, जिसमें विवेक शर्मा 2 दिन से 12 तारीख से लापता था और उसकी 14 तारीख को बड़ी निर्मम तरीके से हत्या करके बॉडी मिली। पूरा मामला क्या है ये? देखिए, थाना कोतवाली अंतर्गत 12 जुलाई को एक गुमशुदगी कायम हुई, जिसमें विवेक की गुमशुदगी थी कि ये यहाँ से करीबन सुबह 11 बजे अपनी दुकान पे कहते गए थे और कभी घर नहीं पहुँचे। तो पुलिस थाना कोतवाली में शाम 7:30 बजे आसपास गुमशुदगी हुई।
इसके बाद फिर हम लोगों ने जो है उनके परिजनों से बात की। परिजनों से बात करने के बाद ये तथ्य सामने आया कि विवेक का मोहित से कुछ पैसे का लेन देन है। इसमें करीबन 60,000 रुपये के आसपास मोहित ने लिए थे और बाकी किसी को 90,000 दिलवाए थे। तो इसी को लेके जो है इनका एक दो बार बातचीत हुई, इकट्ठा हुआ। ये क्लू उन्होंने बताया और इसी के आधार पर पुलिस ने ये पूरा एक खोजबीन की और इसमें रात के 13 तारीख को रात को मैं इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की। तो पूछताछ में जो तथ्य सामने आने थे वो तथ्य सामने नहीं आए। पर बाद में चूँकि बाकी कुछ साइंटिफिक जो एड का यूज़ करते हुए ये पता लगा कि ये अपनी सिस्टर के घर पर लेके गया है, कंबल में बिच्छू लपेटे हुए हैं। तो जब वहाँ पता लगाया तो चूँकि उसकी जो भांजी है उससे तथ्य सामने आए कि मामा घर पर आए थे और उनका कोई बॉस जो है वो भर्ती रूप से एक्सीडेंट हो गया है तो उपचार करा रहे हैं। तो इस पर उस पर दबाव डाला। दबाव डालने के बाद उसने फिर ये कहानी को स्वीकार किया। पूरी घटनाक्रम इस प्रकार आया कि ये इसने करीबन 11 बजे से लेके करीबन 3:30 बजे के बीच में उसकी हत्या की है। ये कर्नाटका की एक फार्मेसी कंपनी में ये MR है और इसने पहले उसको बुलाया। और बुलाने के पहले उसने क्या अपने सिस्टर को जो है अपने घर भेज दिया, क्योंकि ये कुछ मेडिसिन अपनी माँ को खिला के आया था। तो बोले माँ मैं कुछ बेहोश है तो आप घर चले जाए। तो उसको पूरा मकान जो जिसका बहनोई जहाँ SF के मकान रहता है वो मकान पूरा खाली हो गया और उसने जो है मोहित ने विवेक को वहाँ बुलाया था। विवेक को भी उसने बेहोशी दवाई दे के उसको जो है बेहोश किया। बेहोश करने के बाद उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद उसने उसके करीबन छोटे छोटे पीस किए, करीबन 2-3 जो है बैग में उसने उसको पैक किया। इसी बीच में उसकी भांजी आ गई स्कूल से तो उसने अंदर नहीं आने दिया और ये कहा कि तुम 200 रुपये को दिए कि आप तुम जाइए अपना जो है खाना वाना खा के मम्मी के पास चले जाओ। इस प्रकार पूरा इसने जो है ये पूरी घटना को अंजाम देने के बाद ये मतलब घटना 12 तारीख की चल रही है। इसके बाद ये जो मोहित है वो जो गुमशुदा है उसके परिजन के पास गया और जब परिजनों ने कहा कि हमारे लड़के को तू कहाँ घुमा के रखा क्या किया, तो फिर उसने इसमें भी अनभिज्ञता जारी की। बाद में उनका हटरक हुआ, वो वहाँ से गुस्से में भाग गया। इसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी का ऐलान किया। तो कुल मिला के इसको जब पूछताछ पर इसे पाया कि इसने डेड बॉडी के जो 3 बैगों को ले जाके गाजर घाटी के नीचे उसने जंगल में 3 गड्ढे खुदे हुए थे, उसमें एक गड्ढे में उसने छुपा के रखा और ये सब जो है रात को हम लोगों ने वहाँ से बरामद किए, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया है। तो पूरे घटनाक्रम में ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो मोहित है। मोहित के साथ में ये भी आ रहा है कि चूँकि उसने ये बताया कि हमने चाकू को भी स्पेशल बुलवाया था, साथ में गड्ढे भी हमने पहले से खुदवाए थे। तो ये कहीं न कहीं ये लग रहा है कि इस लेन देन के अतिरिक्त भी कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं, जिस पर हम लोग अभी पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे। सर, जिस जगह हत्या की गई 26वीं बटालियन के क्वार्टर्स में, वहाँ क्वार्टर में पहले से लोग नहीं थे, पहले से खाली थे क्या? उसमें ये था कि जब ये इसने जिस घटना के दिन जो 12 तारीख में इसने अपनी सिस्टर से ये कहा कि माँ बीमार है, तो माँ बीमार था तो ये अपनी माँ के पास छोड़ आया। इसके बाद उनके जो बच्चियाँ थी वो स्कूल जा चुकी थी, मकान पूरा खाली था और उसका जो बहनोई है राम मोहन शर्मा वो बाहर टूटी पर था। इस प्रकार पूरा मकान खाली था। तो इस खाली मकान का इसने पूरा उपयोग किया है। तो क्या जिस जगह पे हत्या की गई है उस मकान को सील कर दिया गया आपके द्वारा? हाँ, वो क्योंकि वहाँ ब्लड के पूरा है, ब्लड स्टेन भी पाए गए और इसने हालांकि पूरा कमरे को पहुँचा है। इसमें बेड शीट और सोफ़ा के कवर वगैरह भी जिसमें डेड बॉडी के साथ ही रख दिए थे, लेकिन इसके बावजूद ब्लड स्टेन है तो वो हम लोगों ने सील किया है। सर, 13 तारीख को उसकी जो बाइक है, जो गाड़ी थी वो कैंट थाना क्षेत्र में सिंहवासी पे मिली थी। उसके बाद में जब पूरा मामला आया तो कैंट थाने में गुना कोतवाली में मोहित को बुलाया भी गया था जानकारी लेने के लिए। तो उस समय क्या इसके पूरी जानकारी दे नहीं पाया था या उसके ऊपर इस तरीके से प्रेशर नहीं बन पाया था जो वहाँ से दोबारा भाग के चला गया और उसने कुछ सबूत छुपाने की कोशिश? नहीं, उसमें क्या हुआ, मोहित को पुलिस ने बुलाया ऐसा नहीं। क्या हुआ कि मोहित जो है 12 तारीख को जो गुम लड़का हुआ विवेक उसके घर पे गया, तो उन्होंने जब उसको डांटा तो ये भाग गया, तो पुलिस को मौजूद नहीं मिला।
पुलिस ने जो है, इसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया, तो पुलिस ने करीबन 13 तारीख को रात को 2:30 बजे इसको शिवपुरी के पास से पकड़ा, शिवपुरी में पकड़ा। तो तब ये तथ्य 14 तारीख को पूरा खुलासा हुआ है, क्योंकि पुलिस को पहले ये मिला नहीं है। क्या आरोपी द्वारा इसके परिजनों से जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उनके साथ भी कोई मतलब ये है कि कोई विवाद हुआ है, उनके साथ भी मारपीट की है, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है? परिजनों से मेरी चर्चा हुई तो उनका कहना है कि हमने 2 झापड़ को मारे थे, ये कहा था कि भाई हमारे लड़के को कहाँ छुपा के रखा, और ये चूँकि इसके बाद फिर लापता हो गया मोहित। तो ये बात सही है, क्योंकि परिजनों को ये डाउट था कि ये इसके यहाँ का बोल के गया था, इसके मैं उसके पास जा रहा हूँ, और इनका पैसे का लेन देन बात था, और पहले भी कुछ 1 आध हफ्ते पहले भी इनका आपस में झगड़ा हो चुका है। तो ये बेस पे ये मतलब माना जा रहा था कि इसमें कहीं न कहीं इसी की भूमिका है। इस घटना में मोहित के अलावा इतना बड़ा जघन्य हुआ है कि इसमें कई टुकड़े हैं। क्या मोहित अकेला इस घटना को अंजाम दे सकता है? देखिए, इसमें कि और कोई भी इसमें इन्वॉल्व है? हम लोग इस पर भी गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को भी लग रहा है कि एक व्यक्ति इतनी सब चीज़ों को कम समय में कैसे करेगा। तो कायदे में उसका कहना था कि हमने दृश्य फिल्म देखी है, उसके आधार पे हमने ये सब काम किए हैं। तो मेरा मानना है कहीं न कहीं इसमें अगर और भी लोग मिलेंगे, क्योंकि अभी हम उसका पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे, और मेरा मानना है कि इसमें और भी क्लू निकलेंगे, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके जो मेन जो इसमें शामिल लोग हैं, वहाँ तक पहुँचने में पुलिस को कितना समय लगने की संभावना है? अब तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है कि उसकी बहन से भी पूछताछ हमारी की कर रहे हैं। इसके बाद उसका जो जीजा है उसको भी हमने बुलवाया है। साथ में ही ऑटो वाले को ये 450 रुपये लेके उसमें रख के ले जा रहा था, उसको भी हम पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा उसने रिलायंस मार्ट से जो है चाकू लिया है। तो ये सब तथ्य हमने जुटा लिए हैं। तो मेरा मानना है कि अब जल्दी ही पूरा हम लोग इसको करेंगे। सर, चाकू से इतने टुकड़े होना संभव है? हाँ, मेरा भी मानना यह है कि चूँकि कहीं न कहीं कोई इलेक्ट्रिक टाइप का कोई है इसका डिवाइस, तो वो हम लोग उसका जो है अभी पूछताछ कर सकते हैं। अभी जो मोहित आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है? हाँ, उसकी गिरफ्तारी कर ली है, और हम लोग पुलिस रिमांड देके फिर इसकी विस्तृत जो है पूरा एक मोड्स ऑपरेंडी क्या है, और उसका उसने जो काम किया उसका हम लोग पूरा। सर, जो गाड़ी उपयोग की गई है, यह गाड़ी क्या भाड़े पे ली थी या उसकी कोई मिलने वाले की थी? नहीं, गाड़ी नहीं, उसको बेसिकली एक ऑटो का उपयोग किया है। एक ऑटो का उसका कहना है कि हमने 450 रुपये में ऑटो में वो रख के हम जो है गाड़ी ले गए, और गादरे घाटी में उसका ये भी कहना है गड्ढे हमने पहले से खुदवाए। तो ये भी चूँकि बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, भी गड्ढे 3 खुदवाए, किसने इसके पीछे क्या रहस्य है, कोई क्या बाकी लोगों की को भी घटना घट कर सकता था। तो ये कुल मिला के इस पर भी हम लोग ये जगन हत्याकांड में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये प्री प्लानिंग हत्याकांड है। हाँ, निसंदेह, क्योंकि प्लानिंग से किया है, और बड़ा एविडेंस को जो है ख़त्म करते हुए किया है। क्योंकि उसकी स्कूटी है वो तालाब के पास खड़ी कर दी, डेड बॉडी दूसरे सामने ले गए, और इसके बाद जिसका लड़का जो मृतक है उसके परिजनों से मिलना, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं ये लग रहा है कि इसने पूरा घटना को डाइवर्ट करने का पूरा प्रयास किया है। हो सकता है आगे बड़ा खुलासा हो सकता है। हाँ, इसमें आगे भी खुलासा होगा, और इसमें पूरी जो वस्तुति है वो हम उसको फॉलोअप में देंगे। गुना जिला संवाददाता योगेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।